ओके बच्चा पार्टी, गुड आफ्टरनून, गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग। राकेश सिंह फ्रॉम केमिस्ट्री बाय राकेश सर ट्यूटोरियल। अब तुम लोगों को आज मैं क्या पढ़ाऊंगा, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन का ये थर्ड पार्ट बनने जा रहा है। फर्स्ट पार्ट सेकंड पार्ट मैं तुम लोगों को आगे बता चुका हूं और उसमें थोड़ी सी समरी दी है कि क्लास 10th में इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कैसे होता है और क्लास 11th में इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कैसे होता है। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन का दोनों का पैटर्न सेम होता है, बट उसमें ऑर्बिट का कॉन्फ़िगरेशन होता है और इसमें ऑर्बिटल का कॉन्फ़िगरेशन होता है। तो हम लोग जो ऑर्बिटल का कॉन्फ़िगरेशन करते हैं उस कॉन्फ़िगरेशन को करने के लिए हमें उसमें क्या करना होता है कि s का ब्लॉक जो होता है, p का ब्लॉक जो होता है, d का ब्लॉक होता है, f का ब्लॉक होता है, उन सारे ब्लॉक्स का डिवीजन करना पड़ता है। और डिवीजन करने के बाद में जो मैंने सेकेंड वीडियो में दिखाई है उसमें डिवीजन दिखाई है और डिवीजन बताने के बाद में बताया है कि जो s ऑर्बिटल है उसकी मैक्सिमम होल्डिंग कैपेसिटी होती है 2 और जो p ऑर्बिटल है उसकी मैक्सिमम होल्डिंग कैपेसिटी होती है 6 और जो d ऑर्बिटल है उसकी होती है 10 और जो f ऑर्बिटल होती है उसकी होती है 14। इतनी मैक्सिमम होल्डिंग कैपेसिटी मतलब कि s में मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं, p में मैक्सिमम 6 इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं, d में मैक्सिमम 10 इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं और f में मैक्सिमम 14 इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं। और मैंने एक चीज ये भी बताई थी कि जो s का स्टार्टिंग होता है फर्स्ट पीरियड से स्टार्ट होता है और जो p की स्टार्टिंग होती है वो सेकेंड पीरियड से स्टार्ट होती है, जो d की स्टार्टिंग होती है वो थर्ड से और जो f की स्टार्टिंग होती है वो फोर्थ पीरियड से स्टार्ट होती है। इतनी ही बात है, इन बातों का डिवीजन ऑफ-बाउ प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग हम तुमको एक्सप्लेन करेंगे। तो ऑफ-बाउ प्रिंसिपल क्या करता है, डिफरेंट एनर्जी लेवल पे जो s ब्लॉक, p ब्लॉक, d ब्लॉक है उनके डिस्ट्रीब्यूशन के इलेक्ट्रॉन को इंडिकेट करता है। ठीक है, तो अब उसी ऑफ-बाउ प्रिंसिपल को मैंने थोड़ा सा मॉडिफाई कर दिया और इस मॉडिफिकेशन के बाद तुमको क्या लगा कि फटाफट वो आंसर हो जाएगा। कितना भी टिपिकल नेमिंग रिएक्शन, क्या नाम है इसका, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करना होगा तो आप क्या करोगे, इस प्रोसेस से फटाफट कर लोगे। जो मॉडिफाइड पर्सन है मैं उसको एक्सप्लेन करता हूं, उसको तुम देखो। उसके लिए मैंने फर्स्ट वीडियो सेकंड वीडियो में मैंने बनाया था 7 सीढ़ियां बनाई थी। स्टेप नंबर 1, स्टेप नंबर 2, स्टेप नंबर 3, स्टेप नंबर 4, स्टेप नंबर 5, स्टेप नंबर 6 और लास्ट स्टेप जो होगा वो 7th स्टेप होगा। जो फर्स्ट स्टेप है उसके कॉन्फ़िगरेशन में हमारे अकॉर्डिंग लिखते हैं 1s2, दूसरा स्टेप में लिखते हैं 2s2 एंड 2p6, तीसरा स्टेप में लिखते हैं 3s2 3p6, चौथे स्टेप में लिखते हैं 4s2 3d10 और 4p6, पांचवें स्टेप में लिखते हैं 5s और 4d और 5p, यहां पर पूरा का पूरा लिखते हैं। आगे नेक्स्ट में लिखते हैं 6 और 7। तो कोई बात नहीं, यहां पे मैं पहले यहां से यहां तक का स्टेप दिखाऊंगा, उस स्टेप के बेस में आपको बताऊंगा कि आप इजीली कैसे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कर लेते हो। तो बहुत टेंशन रहता है 1s2 2s2 2s2 3s2 लिखते लिखते हम टेंशन में आ जाते हैं और इसके बाद फिर क्या होता है, पूरी तरह से वीडियो पूरी तरह से कंटेंट नहीं हो पाते हैं। ओके फाइन, तो अब इसको कॉन्फ़िगरेशन में हमने कैसे कन्वर्ट करना है। सपोज करो हमने बैक टर्न पे ही बताया था या लास्ट वाले में कि हमने सोडियम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन सपोज करो करना हुआ। ये है आपका सोडियम, सोडियम का एटॉमिक नंबर होता है 11। 11 करने के लिए क्या करना होता था, 1s2 2s2 2p6 3s1। ये चीज कैसे आई और क्यों आई, इसका मतलब है कि फर्स्ट सेल में 2 इलेक्ट्रॉन, नेक्स्ट सेल में 2 और 6 8 इलेक्ट्रॉन और लास्ट सेल में 1 इलेक्ट्रॉन। मगर बेटा इसको तुम क्या करोगे, शॉर्टकट मेथड में अगर करना चाहोगे तो बहुत इजी है। आप बिगिनिंग से पावर को काउंटिंग करो, यहां से इसका पावर 2 है, इसका पावर 2 है 4 हो गया और ये इसका नंबर 6 है 10 हो गया और एक इससे ले लो, यहां से यहां तक की पूरी कहानी छाप दो। मतलब क्या कि इसमें सिर्फ और सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन फेल करो। अब यहां तक काउंट करोगे तो 2 और 2 4 6 और 2 और 2 4 और 6 कितना हुआ 10 और एक कितना हुआ 11, तो यहाँ पे आ जाएगा 11। अब ये बेस से लेकर के यहाँ से लेकर के यहाँ तक इसको छाप दोगे तो सोडियम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हो जाएगा, पहला पार्ट। अब दूसरा पार्ट, चलो दूसरा पार्ट अगर हम कहते हैं सोडियम की जगह मैग्नीशियम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करना है तो मैग्नीशियम का एटॉमिक नंबर होता है 12 और हमें कॉन्फ़िगरेशन करना है 12 का। तो क्या करेंगे, यहीं से काउंटिंग स्टार्ट करेंगे। जो मैंने आपको स्टेप बना के रखा था उस स्टेप के अकॉर्डिंग फॉलो करोगे। तो 2 और 2 4, ये पावर, ये वाला पावर काउंट करना है 2 2 4
10 और 2 12, यहां से यहां तक की चीजें छाप दोगे तो आपका मैग्नीशियम का हो जाएगा। तो यहां पे लिख दो मैग्नीशियम इज इक्वल टू, लिख दो एटॉमिक नंबर है 12, लिखो 1s2 2s2 एंड 2p6 और 3s2। ये कॉन्फ़िगरेशन हो जाएगा तुम्हारा मैग्नीशियम का। बात समझ में आ गई? तो मैग्नीशियम का कॉन्फ़िगरेशन करने के लिए आपको फिर से क्या मैं बताता हूं, ये 2 और 2 जोड़ दो 4 हो जाएगा, और 4 + 6 कितना हो जाएगा 10, और 10 + 2 12। मैग्नीशियम का कॉन्फ़िगरेशन रेडी। अब क्या करना है आपको, मैग्नीशियम से आगे बढ़ना है। मतलब आगे क्या आ जाएगा, एल्यूमिनियम। एल्यूमिनियम का एटॉमिक नंबर कितना होता है 13। तो 13 के नंबर में आपको क्या करना है, कुछ नहीं करना है, बस फटाफट यहां से काउंटिंग स्टार्ट करो और जहां पे 13 काउंट हो जाए वहीं पे रुक जाओ। 13 कहां पे काउंट होगा, 13 वहां पे काउंट होगा जहां पे p के पावर 1 आ जाएगा। जैसे ही p के पावर 1 आ जाएगा वहां पे 13 काउंट, मतलब यहां पे कर दो 1। अब जरा काउंटिंग करो, 2 4 6 और 10 और 12 और 1 13, ये हो गया आपका 13। कॉन्फ़िगरेशन यहां से लेकर के यहां तक अगर फिल कर दोगे, ये लाइन हटा दो यहां से, इस लाइन को यहां से यहां तक कर दो, कॉन्फ़िगरेशन करोगे तो हो जाएगा 13। फिर अब ये एल्यूमिनियम का कॉन्फ़िगरेशन होगा। एल्यूमिनियम को मैं ऊपर लिख दे रहा हूं और लिखूंगा 1s2 2s2 2p6 3s2 एंड 3p1। अब जरा पावर काउंट करो, आप देखोगे तो आएगा 2 4 6 और 10 और 2 12 और 1 13। ये हो जाएगा आपका एल्यूमिनियम का कॉन्फ़िगरेशन। यही नहीं, अगर आप एल्यूमिनियम के बाद और हायर कॉन्फ़िगरेशन करना चाहते हो, चाहे जिसका भी, फॉर एग्जांपल अगर हम 30 का कॉन्फ़िगरेशन करना चाहें, 30 समझते हो, एटॉमिक नंबर 30, वो किस एलिमेंट का होता है, होता है जिंक का। तो जिंक का अगर कॉन्फ़िगरेशन करना चाहते हो तो आपको क्या करना होगा, इस कंसेप्ट के अकॉर्डिंग ये पावर काउंट करना होगा। 2 इसका 4 6 4 10 2 12, यहां पे होता है मैक्सिमम 6, तो 12 6 18 हो जाएगा, 18 तो 20 और 20 और 10 इसका डी का। इसके पहले आप ब्लॉक कर दो और जितनी चीज यहां से यहां तक आई उसको बेटा तुम छाप दो। तो क्या लिखोगे, 1s2 2s2 2p6 3s2, ऐसे 3s2 3s2 3p6 और 3p6 करने के बाद फिर लिखो 4s2 और 3d10। ये कॉन्फ़िगरेशन हो जाएगा जिंक का। अगर पावर काउंट करोगे, मतलब कितने इलेक्ट्रॉन है इस कॉन्फ़िगरेशन में, अगर इसको तुम पावर काउंट करोगे तो 2 2 4 6 4 10 2 12 6 18 2 20 10 30, ये हो गया आपका जिंक का कॉन्फ़िगरेशन। यही नहीं, अगर आपका मन कर रहा है 25 जो होता है वो होता है एटॉमिक नंबर 25, जिसका होता है उसका नाम होता है मैंगनीज, एटॉमिक नंबर 25। आप इसको फुल करना चाहोगे तो फिर से यहां पे काउंट करो, 2 4 6 10 हो गया, 12 हो गया, 18 हो गया, 20 हो गया, और यहां पे क्या करोगे, यहां पे सिर्फ और सिर्फ करो 5, डी के पोजीशन पे 10 की प्लेस पे आप कर दो 5। अब पूरा यहां से यहां तक छाप दो तो आंसर आ जाएगा इज इक्वल टू 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 एंड 3d5 इज द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ क्या चीज, मैंगनीज। ये मैंगनीज का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हो जाएगा। तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखने के तरीके से मैंने 4 एलिमेंट का नाम बताया। फर्स्ट एलिमेंट है तुम्हारा मैंगनीज, सोडियम, सेकंड मैग्नीशियम, थर्ड एल्यूमिनियम, और फोर्थ एलिमेंट का नाम जिंक, और लास्ट वाले का नाम बताया क्या चीज, एल्यूमिनियम। मगर सब में कंसेप्ट क्या लगाया, इतनी चीज लिखने की जरूरत तो है, मगर जानो और समझो कि उसके पीछे लॉजिक क्या है और हम कैसे उसको रिप्रेजेंट करते हैं। तो आप जब देखोगे तो मैंने जो 7 स्टेप बनाई है, 1 2 3 4 5, ये सारे स्टेप उसके ऑर्बिट के नंबर, मतलब उसके पीरियड के नंबर, एलिमेंट के पीरियड नंबर इंडिकेट कर रहे हैं। क्या इंडिकेट कर रहे हैं, एलिमेंट के पीरियड के नंबर इंडिकेट कर रहे हैं। और सबको पता है कि फर्स्ट पीरियड में सिर्फ 2 एलिमेंट होते हैं, सेकंड पीरियड में 6 पी में होते हैं, और एस में कितने होते हैं, 2 मिला करके 8 हो जाते हैं। इसमें कितने होते हैं, थर्ड पीरियड में भी 8 ही होते हैं। इसमें हो जाते हैं 18 एलिमेंट, जिसमें से कि 2 एलिमेंट एस में, 10 इसमें और 6 इसमें। इसी के कॉन्फ़िगरेशन को एक इंक्रीजिंग एनर्जी लेवल के बेस पे हम एक्सप्लेन करेंगे, उसका नाम क्या होगा, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। बात समझ में आ गई। अब मैंने इस बेस पे आपको मैंगनीज का बना दिया Mn, और मैग्नीशियम का भी बताया, सोडियम का बताया, एल्यूमिनियम का भी बताया, और जिंक का बताया। ठीक है, अब एक क्या करोगे कि तुम छोटा सा एक और काम करोगे, इसको तो हटा यहां से,
हटाने के बाद में अब अगर तुम 35 का कॉन्फ़िगरेशन करना चाहते हो, कितने का? 35, एटॉमिक नंबर 35 लिख दिया मैंने, एटॉमिक नंबर 35। ये जो 35 है वो एलिमेंट का नाम है Br, ब्रोमीन। ब्रोमीन को जानते हो? ब्रोमीन का कलर होता है, एक तो लिक्विड मेटल है, ये नॉन मेटल है, और दूसरा इसका कलर रेडिश ब्राउन होता है या रेडिश कलर का होता है। ब्रोमीन का एटॉमिक नंबर 35। कॉन्फ़िगरेशन स्टार्ट करो। स्टार्ट करने के बाद में ये पावर, जो इस प्रिंसिपल का सबसे बड़ा कंडीशन ये है कि आप पावर काउंट करते चले जाओ। इस पावर काउंट करो तो 2 इधर आ गया, ये देखो 2 इधर, और नेक्स्ट 2 इधर 4 और 6 10, 10 2 12, 12 6 18, 18 2 20, और यहाँ पे क्या आ गया 25, और इस P में डाल दो तो इसको 10 कर देना, 30 हो जाएगा, और इसमें 5 डाल दोगे तो कॉन्फ़िगरेशन हो जाएगा 35। मतलब कि 4p5 तक अगर तुम जाओगे यहाँ से यहाँ तक तो आपको ब्रोमीन का कॉन्फ़िगरेशन मिल जाएगा, क्योंकि इसका पावर टोटल कितना आ रहा है 35। तो चलते हैं, लिखते हैं 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d10 एंड 4p5। ये हो गया तुम्हारा ब्रोमीन का टोटल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। इसको SPDF इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कहते हैं। मगर आज एक चीज मैं तुम लोगों को और बताऊंगा, ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है। 2 एलिमेंट डी ब्लॉक में ऐसे हैं जो एक्सेप्शंस है, एफ ब्लॉक में भी होता है मगर डी में है। अभी हम डी वाले की बात कर रहे हैं। डी में एक एलिमेंट है, उसका नाम है क्रोमियम, और क्रोमियम का एटॉमिक नंबर है 24, और दूसरा एलिमेंट है कॉपर। कॉपर का एटॉमिक नंबर है 29। इन दोनों के कॉन्फ़िगरेशन में थोड़ा डिफरेंस होता है। अगर तुम थोड़ा सा और जाओगे, देखो ये थोड़ा सा लेवल ज्यादा है मगर तुम कर सकते हो। एस ब्लॉक में, जो एस ब्लॉक है उसको एक बॉक्स से दिखाते हैं। पी ब्लॉक जो होता है उसको हम दिखाते हैं 3 बॉक्स से, इसको ऑर्बिटल कहते हैं। डी ब्लॉक को हम दिखाते हैं ऐसे 5 ब्लॉक से, 1 2 3 4 5, और एफ ब्लॉक को ऐसे 7 ऑर्बिटल से दिखाते हैं। जब तुम क्रोमियम का कॉन्फ़िगरेशन करोगे, क्रोमियम की काउंटिंग करोगे इस प्लेस से, ये 2 4 6 8 10 12 14, तो यहां पे देखोगे ये आएगा 3d4। मतलब जो क्रोमियम का कॉन्फ़िगरेशन है वो आएगा 1s2 2s2 2p6 3s2 3d4। ये स्टेबल नहीं होता, यही यहां पे एक्सेप्शन है। जो 3d4 है वो थोड़ा चेंज होगा, 4 की जगह पे यहां पे हो जाएगा 5, और जो s का 2 इलेक्ट्रॉन है इसमें से जम करके यहां पे आ जाएगा। अब तुम सोचोगे कि ऐसा क्यों होता है, और अगर इसके साथ होता है तो औरों के साथ क्यों नहीं होता। ओके, सो स्टूडेंट, रिमेनिंग कंसेप्ट में जो आएगा क्रोमियम का कॉन्फ़िगरेशन, उसमें आएगा 3s2 और 4d4 3d4। तो अब क्या करोगे, ये 4s2 3d4 जो है यहाँ पे 4s2 होगा और 3d4 होगा। 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 हम पहले लिखेंगे, फिर 4s2 लिखेंगे और फिर 3d10 लिखेंगे। ठीक, अब इसको तुम क्या करोगे, लास्ट वाले कॉन्फ़िगरेशन को फिल कर दोगे, इसमें लास्ट वाले चीज को भर दोगे। यहां से लास्ट वाले कैसे भरोगे, यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन बना दो और यहाँ पे बना दो डी के इतने ऑर्बिटल्स, 1 2 3 4 और 1 और 5। इसमें जो 4s में है वो 2 इलेक्ट्रॉन को ऐसे क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज भर दो, और जो यहाँ पे 4 है जो कॉन्फ़िगरेशन आना चाहिए वो इसको भर दो, 1 2 3 4 और 5। ठीक है, डन बेटा। अब क्या करना है, ये इलेक्ट्रॉन यहां नहीं होगा। ओके बच्चा पार्टी, तो क्रोमियम का कॉन्फ़िगरेशन जब हम करेंगे Cr का एटॉमिक नंबर होता है 24, और इसका कॉन्फ़िगरेशन जब यहां के थ्रू करोगे तो देखेगा आपको 1s2 2s2 2p6 एंड देन 3s2 3p6 4s2 3d4 कॉन्फ़िगरेशन आएगा। ओके, बट ये होता नहीं है, इसमें थोड़ी सी चेंज होती है और उस चेंज को हम एक्सेप्शनली एक्सेप्ट करते हैं। उस चेंज को के अकॉर्डिंग ही हमको कॉन्फ़िगरेशन लिखना होता है। तो आप क्या करोगे, पहले बना लो ऐसे ऑर्बिटल जो मैंने अभी थोड़ी देर पहले डिस्कस किया, डी के ऑर्बिटल्स और पी के ऑर्बिटल्स और एफ के ऑर्बिटल्स। तो यहाँ पे इसको लिखोगे 4s2, इसको लिखोगे 3d4,
कॉन्फ़िगरेशन के अकॉर्डिंग इलेक्ट्रॉन की फिलिंग कर दो 1 2 3 और 4। ये जो एरो दिख रहा है ना तीर जैसा, ये है इलेक्ट्रॉन, इसको हम एज्यूम कर रहे हैं इलेक्ट्रॉन। तो इसमें 2 इलेक्ट्रॉन है और इसमें 1 2 3 और 4 इलेक्ट्रॉन है, ठीक। मगर ये स्टेबल नहीं होगा। फिर क्या होगा, ये वाला इलेक्ट्रॉन अपने आप से उसी एनर्जी लेवल पे जम करके अगले एम्प्टी डी ऑर्बिटल, जो खाली वाला डी ऑर्बिटल है, उसी में जाकर के फिल हो जाएगा। अब जो यहाँ पे 2 था वो बचेगा 1, और यहाँ पे कितना था 4, और 1 हो जाएगा 5। अब उसके बेस पे जो ओरिजिनल कॉन्फ़िगरेशन बन के आएगा तो वो क्या होगा, ये जो 2 था वो चेंज होकर के आ गया 4s1, और जो यहाँ पे 3d कितना था 4, वो चेंज होकर के आ जाएगा 3d5, मतलब एक इलेक्ट्रॉन इधर, दूसरा इधर, तीसरा इधर, चौथा इधर, पांचवा इधर, और इसमें 1 भर देना। तो ये हो जाएगा 4s1 और ये हो जाएगा 3d 1 2 3 4 5 5। ये हो जाएगा तुम्हारा क्रोमियम का कॉन्फ़िगरेशन। अब ऐसा होता क्यों है, जो D का है मैक्सिमम होल्डिंग कैपेसिटी है 5। जब भी एक कम होता है तो बगल वाला इलेक्ट्रॉन जम करके अपने आप से इसमें पहुंच करके इसका आधा फिल कर देता है, इसको हम हाफ फिल्ड कहते हैं। और जो हाफ फिल्ड होता है वो ज्यादा स्टेबल होता है इसके कंपैरिजन में। तो जो ये क्या होगा, जो दो इलेक्ट्रॉन था ये इधर आ जाएगा और इधर इसमें 5 हो जाएगा और इसमें कितना हो जाएगा 1। रिजल्टिंग क्या होगा कि इसका एक, जिसको हम बोलते हैं 4s1, ये भी स्टेबल हो गया हाफ फील्ड लेकर के, और ये 3d5 ये भी ज्यादा स्टेबल होगा। तो बस डिफरेंस क्या होगा, ये वाला इसके कंपेयर में कम स्टेबल होगा और दूसरे नंबर वाला उसके कंपेयर में ज्यादा स्टेबल होगा। तो इस कंडीशन में ग्राउंड स्टेट में इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जब भी तुम क्रोमियम का लिखना तो 4s2 3d4 मत लिखना। आप क्या करना, 4s2 की जगह पे 4s1 और 3d4 की जगह पे 3d5 ये कॉन्फ़िगरेशन लिखोगे तो क्रोमियम का करेक्ट कॉन्फ़िगरेशन हो जाएगा, और ऊपर वाला लिखोगे तो क्रोमियम का इनकरेक्ट कॉन्फ़िगरेशन हो जाएगा। इसी पैटर्न पे दूसरा एक्सेप्शन है डी ब्लॉक का, उसका नाम है कॉपर। कॉपर वाला मैं यहां बना देता हूं, दोनों को फिर कंपेयर करता हूं, तुम्हें लगेगा कि हाँ ये तो सही है। कॉपर का कॉन्फ़िगरेशन अगर देखोगे तो कॉपर का सिंबल सारे बच्चों को पता है, कैपिटल C और स्मॉल u। एटॉमिक नंबर है इसका 29 का कॉन्फ़िगरेशन करोगे तो एक कॉन्फ़िगरेशन आएगा 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 एंड 3d9। ये इसका कॉन्फ़िगरेशन बन के आएगा, ठीक। अगेन अब यहां पे क्या करना है आपको, अब लास्ट वाले सेल को जरा देखिए। लास्ट वाला सेल मतलब 4s और 3d, इसमें फिर से आप ऐसा बनाओ, ऐसे, और दूसरा ऐसे ऐसे। इसमें भरो 4s2 मतलब 2 इलेक्ट्रॉन, और इसमें भरो 1 2 3 4 और 5, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। अब अगर इसका ओरिजिनल सिचुएशन देखोगे तो इसमें 2 पूरी तरह से भरा हुआ है और इसमें 9 ऐसे हैं जो भरे हुए हैं, एक खाली है। खाली क्या, अनपेयर्ड है। इस सिचुएशन में ये फिर स्टेबल नहीं है, तो क्या होगा, उसी एनर्जी लेवल पे ये वाला जम करके इसमें आ जाएगा। जब ये वाला जम करके इसमें आ जाएगा तो कॉन्फ़िगरेशन 4s2 से हो जाएगा 4s1, यहाँ पे सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन, और जो ये 3d9 था वो क्या हो जाएगा 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एंड 10। तो हो जाएगा 4s1 एंड 3d10। ये टोटल कॉन्फ़िगरेशन हो जाएगा। ये होगा तुम्हारा कॉपर का कॉन्फ़िगरेशन और ये हो जाएगा क्रोमियम का कॉन्फ़िगरेशन। जब भी तुम कॉपर का कॉन्फ़िगरेशन लिखोगे तो 4s2 3d9 के प्लेस पे 4s1 और 3d10 लिखोगे। तो आज के डेट में हम क्या करेंगे, 2 एक्सेप्शनल कॉन्फ़िगरेशन, एक कॉपर का और दूसरा क्रोमियम का। क्रोमियम का एटॉमिक नंबर 24 है, जिसका कॉन्फ़िगरेशन हो जाएगा 4s1 3d5, ये वाला ऐसे वाला 4s1 3d5, और कॉपर का हो जाएगा 4s1, ऐसे अलग लिख देता हूं मैं, 4s1 3d10। इस कंडीशन में ये दोनों कॉन्फ़िगरेशन ज्यादा स्टेबल होता है। तो आप इसी को फॉलो करेंगे अगर सही मार्क्स पाना है तो, और वो वाला जो होता है वो फॉलो नहीं करेगा क्योंकि उसी एनर्जी लेवल पे वो जम करके अपने इलेक्ट्रॉन को वहां पे पहुंचा देता है। तो ये आपका छोटा सा कंटेंट है जिसमें इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की बात कही जा रही है। उसकी समरी 1 सेकंड में जरा देखो। तुम लोग लास्ट तक वीडियो जरूर देखा करो और लास्ट में जो समरी देता हूं उसको देखा करो।
तो करना क्या है, सबसे पहले काम क्या है, वो स्टेप्स बना लेने हैं सारे 7 और इसके बाद में इसकी काउंटिंग कर देना है, जितना इलेक्ट्रॉन हो वहां तक पावर काउंट करो, उसके बाद उसको छाप दो तो बड़ा इजीली हो जाएगा। ठीक, मगर इसमें एक्सेप्शनल और मेन कंटेंट क्या थी, क्रोमियम और कॉपर के कॉन्फ़िगरेशन की। जो क्रोमियम का 4s2 3d4 होना चाहिए उसकी जगह पे ये होना चाहिए जो ब्रैकेट में है, और होगा क्या 4s1 3d5। मतलब इतना पूरा लिखने के बाद इसको लिख दोगे तब क्या हो जाएगा, क्रोमियम का कॉन्फ़िगरेशन। कॉपर का कितना होना चाहिए, 4s2 3d9, मगर ये 4s1 3d10 में लिख दोगे तो ये करेक्ट हो जाएगा। तो ये करेक्ट कॉन्फ़िगरेशन ऑफ कॉपर एंड क्रोमियम का मैंने आज तुम लोगों को एक्सप्लेन कर दिया। अगले टर्न पे हम रिमेनिंग में जो और मोर देन वन होगा इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पे बात करेंगे, वो हमारा नेक्स्ट पार्ट होगा, उस पार्ट को जरूर देखना और इसके बाद में और दूसरी चीज भी बताएंगे। ओके, ऑल द बेस्ट, बाय, टेक केयर। पढ़ाई पे सब लोग ध्यान दो और मस्त होकर के पढ़ाई करो, बहुत ज्यादा स्ट्रेस लेने की जरूरत नहीं है, एकदम माइंड फ्री करके पढ़ाई करो तो देखो तुम्हें ज्यादा समझ में आएगा। ओके, बाय, टेक केयर।